अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। बांग्लादेश ने पहली बार T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस नॉर्मली बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट भी हॉकी की तरह हो जाएगी नहीं, हो गई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और अगर आप किसी को ये बताएंगे कि हम बांग्लादेश से हार गए तो वो कोई ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये सब एक तवील अरसे से चले ही जा रहा है। कल ग्रीन शर्ट्स को 8 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ये स्कोर कार्ड जो है वो आपको धोखा दे रहा है। 8 रन से ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही कोई क्लोज मैच हुआ था। हम पावर प्ले में ये मैच हार चुके थे जब 15 पर 5 खिलाड़ी आउट थे इन 5th ओवर। तो शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान टीम के लिए। यहाँ बांग्लादेश की तरफ से जाकिर अली ने बड़ी शानदार निफ सेंचुरी स्कोर की, जिसकी वजह से वो मैच के हीरो करार। इसी पे बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। रऊफ, बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और अब तो हमको आदत भी हो जानी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बेसिकली यही है। मैं कल से देख रहा हूँ कि हमारे जो सुपर स्टार्स हैं, लोग उनके नाम ले रहे हैं कि बाबर आजम होते, शाहीन होते, रिजवान होते तो शायद रिजल्ट्स चेंज होते। मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको ये 3 मिस हो रहे हो ना, जब आप इनको मिस कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट तबाही की तरफ चली गई है। वो तस्कीन को इन फॉर्म होते हुए पिछले मैच में 3 विकेटें लेते हुए रोटेशनल पॉलिसी कह के बिठा रहे हैं, यानी वो आपको इतनी आसान टीम ले रहे हैं कि वो अपना एक मेन प्लेयर बिठा रहे हैं, और आप जो है वो मिस कर रहे हैं उन स्टार्स को जो काफ़ी अरसे से T20 क्रिकेट में अभी है नहीं। क्या सोचते हैं इस पर? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि वो एक वीक क्रिकेट बोर्ड है और उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, और उसके बाद उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे बहस चलती है, क्योंकि एक दो चीज़ें, या तो आपको बहुत डीप नॉलेज हो क्रिकेट का, आपका 30-35 साल का एक्सपीरियंस हो, आप सिस्टम को समझ रहे हो, तो फिर कोई बंदा इस तरह की बात करे तो समझ आ जाता है कि फलां को वापस ले आओ, फलां को ले आओ। मगर जब आप चलेंगे, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोग, डायरेक्टर्स वगैरह या गवर्निंग बोर्ड, वो सोशल मीडिया के इशारों पे नाचेंगे, तो फिर रिजल्ट इसी तरह के निकलेंगे कि भाई बाबर को ले आओ, रिजवान को ले आओ, शाहीन को ले आओ, मोहम्मद आमद को ले आओ, अहमद वसीम को ले आओ, जिनको हम पहले लेकर आए थे उनका भी आप रिजल्ट आपने अमेरिका में देख लिया, अमेरिका के खिलाफ शिकस्त में, फिर इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसकी शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। अब दोबारा इनको लाएंगे तो फिर ना आपकी टीम बनेगी, ना आप अपने पाँव पे स्टैंड करेंगे, और आपकी जो पोजीशन है वो भी डाउन होगी। तो ये चीज़ें, ये रिएक्शन तब आता है जब आप सोशल मीडिया की बातों पे उस वक्त चलते हैं, जब आप बहुत वीक स्टेप्स पे खड़े हो। क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में चेंजिंग होती है। इंडिया ने एक बिल्कुल नई टीम खड़ी कर दी है, बल्कि एक 2nd और 3rd उन्होंने फोर्स भी तैयार कर ली है। और T20 में तो रऊफ भाई, अब हमारा उनसे ना ऑनेस्टली कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है ना। उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, वो 2-2 3-3 टीमें इसलिए बना पा रहे हैं। हमारा तो अब हमारा, मैंने कहा ना, हमारा लेवल यही आ गया है कि हम कभी जीतेंगे तो बांग्लादेश से जीतेंगे, वो भी हम हार गए अभी, या हम आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इन टीमों के मुकाबले की टीम रह गई हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये, रऊफ भाई मुझे ये बताइए कि दिस इज अ डबल एजिड सॉर्ड, यानी कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। या तो हम वो टीम है जो गिरते पड़ते मरते 150-160 रन करती है, या वो टीम है कि अगर हलवा विकेट होगी तो 200 करेंगे, नहीं तो 100 करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये फंस गए हैं बीच में। बेसिकली ये देखें, जब आप में कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती, या जब आप कंसिस्टेंसी नहीं रहती आपकी परफॉर्मेंस में, तो उसका एक सीधा मतलब यही है कि आपकी टेक्निक सेटल कर चुकी है। आपका बेंच स्ट्रेंथ है वो नहीं है आपके पास कोई रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, तो आपके पास कोई विजन नहीं है। आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ग्राउंड हो चुका है। जो उसको चलाने वाले लोग हैं बिल्कुल एवरेज दर्जे के लोग हैं, जो हर साल डोमेस्टिक को चेंज कर देते हैं। पिछले साल उन्होंने तजर्बा किया, उससे पिछले साल उन्होंने तजर्बा किया, उससे पिछले साल तजर्बा किया, इस साल फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके डोमेस्टिक पे, मगर रिजल्ट आपका 0/0 आ रहा है। तो आप क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे नायल और इनकम्पिटेंट और ना तजर्बाकार लोगों के हाथों में दे रहे हैं? राइट फ्रॉम बॉटम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह कर दिया उन्होंने, आपका डोमेस्टिक सेटअप उन्होंने तबाह कर दिया, आपका डिपार्टमेंटल सिस्टम उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर आप पाकिस्तान की नेशनल टीम इसी वजह से डिजास्टर का शिकार हो गई है। तो ये जो बेसिक काजेज है आपको ये सॉल्व करना पड़ेंगे, फिर आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी। कंसिस्टेंसी आपको ये नहीं नजर आएगी कि
बाबर रिजवान को, शाहीन को निकाल दिया बैड परफॉर्मेंस पर। मुझे बताएं इन्होंने पिछले 3 साल में क्या परफॉर्म कर दिया था। आप फिर दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से कुछ लोग आवाजें उठा रहे कि इनको वापस ले आए। बिल्कुल सही है। ये जो मैं तो अभी ये भी कह रहा था कि वो जो सीरीज आपने 2021 में जीती थी उसमें 7-1 और 19 ये 3 स्कोर थे बाबर आजम के। तो आप मतलब ये एक आध प्लेयर के होने ना होने से फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। आपको अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आपके मसले इससे बहुत बड़े हैं जो आप सोच रहे हैं इस वक्त। खैर, मैं अभी आपको, हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऊपर से हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने तो सीरियसली जख्मों पे नमक छिड़क दिया। ऐसा निराला बयान आया उनका कि तमाशाइयों के पैसे वसूल हो गए। तो आइए आपको वो We thought it was under control, but the way we batted in the power play, I think that's need to be improved. From 15 for 5 and then bringing that game to that deep is just outstanding. The way Fahim batted, I think is outstandingly well. He almost took the game away from them, but that's how cricket goes. It's a thriller, and I think it's you can say that like money worth his game to watch it. ये इनको लग रहा है तमाशाइयों के पैसे वसूल हो गए कि इतना एक्साइटिंग कर दिया गेम को। भाई बांग्लादेश के खिलाफ पहले 15 में 5 का जवाब देना कि वहां तक आप गए क्यों, वो हुआ कैसे, और ये कोई स्कोर था 150, 155, 160, कोई इस तरह का स्कोर होता तो आप कहते कि ये मुश्किल पिच थी, ये नहीं बन सकता था। 130, 140 तक तो आप पहुंच ही सकते थे अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जाते। देखिए, जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो फिर ये चीज़ें होंगी। जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई ना, अगर प्लान बनाते तो एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन करते हैं तो आपसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते, तो एक अजीबोगरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। और फिर सबसे जो बेसिक चीज़ ये है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान टीम में आना और किसी भी इस फॉर्मेट पे खेलना, उनको कैप्टन बना दिया जाता है। आपका टेस्ट टीम का कैप्टन देख लें, शान मसूद, वो 15 रन की एवरेज पे वो 25 टेस्ट मैच खेल गया। अब ये सलमान आ गया कि क्या एवरेज है मुझे बताएं, और क्या उसकी परफॉर्मेंस है कि आपने उसको उठाकर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया। जब आप इस तरह के डिसीजन लेंगे तो फिर उसके बाद आपको इसी तरह की बातें भी सुननी पड़ेगी और इस तरह की चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि एक 10वें नंबर की बॉटम की टीम है, 11वें नंबर पे, तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश की नंबर 10 जो पोजीशन है, और उससे आप जाकर वाइट वॉश हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी वो आपको वाइट वॉश करके चली जाती है, और जब उनको वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी आप उनसे वाइट वॉश हो जाते हैं, और फिर आप जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, तो ये हो गया वो हो गया। तो इसका मतलब है कि आप कौम को बेवकूफ़ बनाने, और अवाम को अब ज़्यादा देर आप इस तरह बेवकूफ़ बना नहीं सकते। कमाल ये है कि हमारे तो फॉरेन कोच भी आते हैं तो हमारे रंग में रंग जाते हैं रऊफ, फॉरेन कोचेस भी, कि वो पिचेस का बहाना कर रहे हैं। ये कोच सारी दुनिया में कोच रहे हुए हैं, इनको नहीं पता बांग्लादेश में ऐसी पिचेस होती हैं जब हमको पता है। तो ये तो एक्सक्यूजेस कमाल के होते हैं इनके। खैर, जो पाकिस्तानी बैटर्स का अंदाज था, स्कोर कार्ड देख के लगता है कि जैसे ये किसी का टेलीफोन नंबर है, 810900 तू चल मैं आया वाली पॉलिसी पे बैटिंग हो रही थी। भाई रऊफ भाई, जिस तरह की प्रैक्टिस ना उस तरह के रिजल्ट्स। ये जब हम कह रहे थे कि ये कैंप लग रहे थे स्किल डेवलपमेंट, और उसमें शेडो प्रैक्टिस हो रही है, और ये खेलना सिखा रहे हैं और वो खेलना सिखा रहे हैं, मैच पे ये हालत है। देखिए, एक कंप्लीट नॉनसेंस है जो कि नज़र आ रही है। और मैंने आपको पहले ही लास्ट प्रोग्राम में कहा था जब ये जा रहे थे बांग्लादेश के, ये इसी तरह के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। वजह इसकी ये थी कि जो आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे लगाया था, वो आपने हाई मैनेजमेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया था। जो आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया अकेडमीज़ के और नए नए लोग अपॉइंट किए, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी के लिए कैंप लगवाया और एक इलिटरेट लोगों की, एक कोचेज़ की फौज भर्ती कर दी। अब देखिए, जब मैं बात करता हूँ एजुकेशन की, स्पोर्ट्स एजुकेशन की, बायोमैकेनिक्स की, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है कि देखिए आप कैसे, जो आपके प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल पे पहुंचे हैं, उनको जाकर वहाँ पे अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, इमरान फरत और पता नहीं फलाने टिमकने 10 बंदे पकड़ के लाते हैं। वो किसी को बैट पकड़ना सिखा रहे होते हैं, किसी को ग्रिप पकड़ना सिखा रहे होते हैं, किसी को छक्के मारना सिखा रहे होते हैं, किसी को बैट स्पीड करना, तेज करना सिखा रहे होते हैं। और 2 बॉलर है, वो बाब रियाज जिसको सारी जिंदगी खुद बॉल नहीं पकड़ना आया, और एक और है वो कि सिफारशी भर्ती हुआ बॉलिंग कोच। वो जो पाकिस्तान की नेशनल टीम में बॉलर्स आए हैं उनको बॉल की ग्रिप पकड़ना सिखा रहा है और उनके रनअप पे काम कर रहे हैं। यार तो खुदा का खौफ करें, ये पाकिस्तान क्रिकेट को किस बर्बादी की तरफ आप लोगों ने धकेल दिया। सही बात है। क्या नेशनल टीम के कैंप में, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में एक बंदा, फर्ज किया अगर मैं पाकिस्तान की टीम में आया, पाकिस्तान के कैंप में आया होता 100 विकेटें लेके फर्स्ट क्लास में, और मुझे कोई इस तरह का कोच बताता ना कि
आप ये काम कर लें, तो मेरा जवाब इंतहाई सख्त होता है उसके बारे में। और ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जब तक प्रीवियल एजुकेशन को नहीं करेंगे, ये जो जायल माफिया जो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ अनपढ़ों के लोग अनपढ़ है, ये मैट्रिक फेल है, ये आपकी क्रिकेट को बर्बाद कर चुके हैं और जो रही सही कसर है उसको भी निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। रऊफ हमारे साथ ही रहिएगा, डिस्कस बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले मैच के हवाले से ही बात हो रही थी। तो कल के मैच में सिर्फ एक फ़हीम अशरफ थे जिन्होंने कुछ अच्छा खेला, एक हाफ सेंचुरी स्कोर की अपनी, और उनका ये कहना है कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जितना टारगेट के करीब जा सकूं वहां तक लेके जाऊं। उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। मैं कहता हूँ काफ़ी बेहतर पिचेस मिलती हैं हमें बनिस्बत जो अभी मिल रही हैं। थ्रू द मैच कहीं पे भी पुल्ड आउट नहीं किया। हमारी कोशिश यही थी पार्टनरशिप लगानी है, पार्टनरशिप लगाएंगे, मैच के करीब जाएंगे। अर्ली एक हमारा रन आउट हो गया, अनलकी रहा। उसके बाद एक 2 लड़कों को अच्छे गेंद हो गया, या फखर का लेग साइड पे उसका आउट हो गया। उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है। ये नहीं है कि हम सिर्फ टॉप ऑर्डर को ये बोले कि टॉप ऑर्डर हमारा क्लैप्स कर गया। उन्हीं बॉल्स पे हम सर्वाइव कर जाते तो हो सकता है मैच की कंडीशन ही चेंज, मैच का सारा सिनेरियो चेंज हुआ होता। रऊफ भाई, फ़हीम अशरफ खेले तो बहुत अच्छा, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं ना टॉप ऑर्डर की गलती नहीं, तो गलती तो हमारी है कि हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि एटलीस्ट बांग्लादेश से तो जीत सकें। एक को अच्छी बॉल हो गई, एक रन आउट हो गया, 2 को अच्छी बॉल हो गई, यही होता है मैच में। और क्या होता है, इन्हीं अच्छी बॉलों को सर्वाइव करने को तो कहते हैं गेम। मतलब हम इनसे ये तवक्का भी ना लगाएं कि ये बांग्लादेश से जीतें। देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये बांग्लादेश की टीम जो बिल्कुल ही डाउन फॉल का शिकार है और नंबर 10 पे फिनिश कर रही है तीनों फार्मर्स में, तो उनके खिलाफ इस तरह की एक बदतरीन परफॉर्मेंस और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसू को भेज देना कि जो 2 साल के बाद एक आध मैच में परफॉर्म हो जाए तो जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं, तो ये एक आईवाशी हो सकता है। आप, मेरा ख्याल है कि अब इस तरह आप आवाम को ज्यादा देर बेवकूफ तो बना नहीं सकते, क्योंकि आप आगे देखें, जब मेरे लिए जो सबसे खतरनाक चीज ये आ रही है कि आगे जो टेस्ट क्रिकेट है उसको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया जा रहा है। जो टॉप 6 टीमें हैं वो ग्रेड 1 खेलेंगी, जो बॉटम की 6 टीमें हैं वो ग्रेड 2 खेलेंगी। और हमारा क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह ताला पहले ही हमें रेलीगेशन के बिल्कुल आखिरी जो गड़ा उसमें धकेल चुका है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये डिवीजन हो गई तो हम ग्रेड 2 ही खेलेंगे। तो उसके बाद जो आगे बनता भी रहूं भाई, हमारा बनता भी ग्रेड 2 ही खेलना है, वरना अगर हम पहला वाला टॉप टियर खेलेंगे तो हम तो आखिर में ही रहेंगे ना, सबसे ही हारेंगे। तो ये बेहतर है कि हम उस लेवल में खेलें जहां हम डिजर्व करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि पाकिस्तान का यही लेवल हो गया अब, लेकिन सुफियान मुकीम को क्या सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए रखा है इस तरह की पिच पे? क्या साहबजादा फरहान जो कि कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी जगह नहीं बनती थी? अबरार को आप कैसे बिठा सकते हो? ये तो खुद नहीं चाह रहे कि हम अपना 100% तो एटलीस्ट देते। देखिए, इनकी सिलेक्शन से लेकर आगे प्लेइंग 11 को मुंतखब करने तक और फिर आगे एग्जीक्यूशन करने तक हर चीज ही इनकी बेसिकली रॉन्ग थी। जो सिलेक्शन थी वो भी इनकी रॉन्ग थी। हसीबुल्लाह खान देखें, उसको सारे फॉर्मेट से निकाल के इन्होंने भेज दिया। फिर जो आपका साहिबजादा फरहान है जो टेक्निकली आपका बेस्ट बैट्समैन है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी रेगुलर खेल रहा है, क्योंकि बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले आप जो ये ठुले टीम के अंदर रखे हुए हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि एक मैच में चलेंगे, 20 मैचेस में फेल होंगे और रिजल्ट यही होंगे। तो साहिबजादा फरहान जैसे जो एस्टेब्लिश प्लेयर है, आपको उनको ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए। ठीक है, उनको एक मैच भी नहीं खिलाया। फिर जो तीसरा सुफियान मुकीम है जिसने न्यूजीलैंड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, साउथ अफ्रीका में किया था, एक ही मैच विनर आपको बॉलर मिला, आप उसको बाहर बिठा कर साजिशें कर करके उसके खिलाफ आप उसको साइडलाइन आपने कर दिया। अब वो अगर वापस आएगा तो दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट पे कदम जमाने के लिए फिर उसको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको तो चाहिए था कि उसको हर मैच देते, सही है, वो स्टेबल होता, उसको स्ट्रेंथन होता और वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे अपना किरदार अदा करता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे। ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। बहुत अच्छा अपना सारा एनालिसिस हमें दे रहे थे, अपनी एक्सपर्टीज बता रहे थे। क्रिकेट से जल्दी से बढ़ते हैं आखिर में पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की तरफ। और FIH ने पाकिस्तान को प्रो लीग में शिरकत की दावत दे दी है। 12 अगस्त तक पाकिस्तान अपनी शिरकत की तस्दीक करेगा और न्यूजीलैंड के प्रो लीग में शिरकत के इनकार के बाद पाकिस्तान को ये दावत दी गई है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड एक खुशहाल मुल्क है, स्पोर्ट्स उनके यहाँ बड़े अच्छे चल रहे हैं, हॉकी में वो हमसे 10 गुना बेहतर है। जब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको माली परेशानी है, तो हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। हॉकी जो है न्यूजीलैंड में कोई 4th या 5th नंबर पे स्पोर्ट आता है। उनके यहाँ पहला गेम रग्बी है, फिर उसके बाद जाके क्रिकेट आती है, फिर दूसरे स्पोर्ट्स के बाद 4था या 5वां नंबर आता है। कश्ती रानी भी उनके यहाँ बहुत बड़ा इवेंट है। उनके पास हॉकी के लिए पैसे नहीं है और वो प्रोफेशनल गेम भी नहीं है, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया।
पाकिस्तान के पास भी यही मसाइल होंगे, माली मसाइल होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर पाकिस्तान को टॉप 10 टीमों में रहना है, वर्ल्ड कप डायरेक्ट क्वालिफाई करना है, ओलंपिक डायरेक्ट क्वालिफाई करना है, तो प्रो लीग खेलना जरूरी है। ये लोग बता रहे हैं कि $2.5 मिलियन का खर्चा होगा अगर पाकिस्तान कम्पीट करता है, तो इसको $2.5 मिलियन को नीचे लेके आए, अलल्ले तल्ले ना करें, फेडरेशन के अहदेदार ट्रैवल ना करें टीम के साथ, तो अच्छा खासा नीचे आ सकते हैं। और जब आप टीमों को होस्ट करें तो उनको 5 स्टार होटल में ना रखें, एकेडमी के जो आपने रूल्स बनाए हैं काफी अच्छे से उनको इस्तेमाल करें, तो ये बजट नीचे जा सकता है। प्रो लीग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान को इसको अवेल करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ और प्रो लीग के हवाले से अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर बता दूं कि 12 अगस्त तक पाकिस्तान अपनी शिरकत की तस्दीक करेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।